हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनियम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इंपॉर्टेंट है, हमारी एस सीरीज चल रही है वर्ड्स में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मोस्ट रिपीटेड है। स्पॉन्टेनियस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है सैड और डन विदाउट हैविंग बीन प्लान्ड। ओके, सैड और डन विदाउट हैविंग बीन प्लान्ड, बिना योजना के कहना और करना। बिना योजना के कहना और करना, किसी भी काम का स्वतः हो जाना, अपने आप होना, सहज, स्वतः, अपने आप, अचानक, स्वाभाविक, नेचुरल। ओके, किसी भी काम का सहज, स्वाभाविक, नेचुरल हो जाना, अचानक हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे कोई घटना घटित होती है, वो अचानक होती है, नेचुरल होती है। ओके, अनइंटेंशनल होती है, बिना किसी इरादे के होती है। जब कोई काम हम करते हैं बिना किसी इरादे के, कोई काम हो जाता है, हमारा कोई इरादा नहीं है और वो काम अचानक हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई घटना है, किसी भी काम का अचानक हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पॉन्टेनियस कहते हैं सहज, स्वाभाविक, अपने आप, अचानक। ओके, सिनोनियम देखते हैं। अनफोर्स्ड, इंस्टिंक्टिव, सडन, अनइंटेंशनल, नेचुरल। अनफोर्स्ड बोलते हैं बिना किसी फोर्स के, बिना किसी फोर्स के, इट मीन्स सहज होना, अपने आप हो जाना। इंस्टिंक्टिव कहते हैं स्वाभाविक, जब कोई काम स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। सडन, अचानक होना। अनइंटेंशनल कहते हैं बिना किसी इरादे के, नेचुरल, प्राकृतिक। जब कोई प्राकृतिक, नेचुरल होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ओके, ये सभी स्पॉन्टेनियस के सिनोनियम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पॉन्टेनियस, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। एंटोनियम है इंटेंडेड, डिवाइज्ड, प्रीमेडिटेटेड, इंटेंशनल। ओके, इंटेंडेड कहते हैं इरादे से, जब हम कोई काम इरादे से करते हैं, इरादा बनाते हैं, हमारा इरादा होता है, हम अपने आप उस काम को इरादे के साथ कर रहे हैं, वो कोई स्वाभाविक नहीं है। डिवाइस कहते हैं तैयार की गई योजना के साथ किसी काम को करना। पर प्रीमेडिटेटेड, प्रीमेडिटेटेड कहते हैं समझ से, अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से हम उसका जो योजना बनाते हैं, उस काम को करने की, उसे करना प्रीमेडिटेटेड। पहले हमने उसकी योजना बनाई तब हमने वो काम किया, सोच समझकर किसी काम को करना। इंटेंशनल कहते हैं इरादे से करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे वर्ड के मीनिंग। वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, श्रूड। श्रूड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और श्रूड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। श्रूड का मीनिंग होता है चालाक। श्रूड कहते हैं चालाक को, चालाक, चतुर, बुद्धिमान। ओके, ये वर्ड श्रूड आता है चालाक के लिए, चतुर के लिए, बुद्धिमान के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं श्रूड का। और सिनोनियम है इसके रनिंग, ऑब्जर्वेंट, क्राफ्टी, आर्टफुल, कैनी, इंटेलिजेंट, एक्यूट, कनिंग, रोग। रनिंग कहते हैं जो बहुत तेज होता है, ऑब्जर्वेंट जो सारी बातों को ऑब्जर्व करता है, क्राफ्टी चालाक, आर्टफुल कला से भरा हुआ, कैनी चालाक के लिए आता है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एक्यूट तीव्र, तेज, बुद्धिमान, कनिंग चालाक के लिए आता है, रोग भी चालाक के लिए आता है। ओके, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, दुष्ट होते हैं चालाकी में। ओके, तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रनिंग, ऑब्जर्वेंट, क्राफ्टी, आर्टफुल, कैनी, इंटेलिजेंट, एक्यूट, कनिंग, रोग, ये सभी सिनोनियम है श्रूड के। ओके, याद रखेंगे वर्ड को, भूलेंगे नहीं। एंटोनियम है थॉटलेस, रेस, सिंपल, इम्बेसिल। ओके, इम्बेसिल की स्पेलिंग याद रखेंगे। थॉटलेस कहते हैं विचारहीन, जिसका कोई विचार ही नहीं होता, थॉट ही नहीं होता। रेस क्या होता है, वो मंद होता है, बहुत जल्दबाजी करता है किसी भी काम को करने की। रेस होता है बहुत क्या कहते हैं उसको, मंद, मंद बुद्धि का। सिंपल साधारण, इम्बेसिल कहते हैं मूर्ख को, मंद गति वाला, मंद बुद्धि वाला, इम्बेसिल। याद रखेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इम्बेसिल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, इम्बेसिल। नेक्स्ट वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, अलग से स्टार बना लीजिए इस वर्ड पर। स्लेंडर, स्लेंडर होता है, स्लेंडर कहते हैं बदनामी। स्लेंडर का मीनिंग होता है बदनामी, जब कोई किसी की बदनामी करता है, उसकी झूठी निंदा करना, बदनामी, झूठी निंदा करना, आरोप लगाना, उसे दोषी ठहराना, उसके लिए आता है स्लेंडर। ओके, सिनोनियम है डिफेम, मेलाइन, डिट्रैक्ट, डेस्पाइस,
डिसरेप्यूट, इनफेमी। डिफेम कहते हैं किसी को नीचा दिखाना, उसकी बदनामी करना। डिफेम आता है बदनामी करने के लिए। मेलाइन, मेलाइन कहते हैं जब हम किसी के मेलाइन बहुत उसे चोट पहुंचाते हैं। ओके, तो अपनी दुश्मनी निकालते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, मेलाइन। डिट्रैक्ट करना, डिट्रैक्ट भी कहते हैं उसको गुमराह कर देना, डिट्रैक्ट। डेस्पाइस कहते हैं निंदा करना। डिसरेप्यूट उसकी रेपुटेशन को खराब करना, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करने के लिए आता है डिसरेप्यूट। ओके, इनफेमी आता है बदनामी के लिए। तो डिफेम, मेलाइन, डिट्रैक्ट, डेस्पाइस, डिसरेप्यूट, इनफेमी, ये सभी सिनोनियम है सिलेंडर के, याद रखेंगे, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डिफेम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और डिसरेप्यूट और डेस्पाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ एंटोनियम है सिलेंडर के, देखते हैं। अपलोड, अप्रूव, कमेंड, एक्साल्ट। तो जब कोई किसी की निंदा करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, बदनामी करता है, झूठा आरोप लगाता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? अपलोड, प्रशंसा करना। अप्रूव करना, कमेंट करना, उसकी प्रशंसा करना। एक्साल्ट, खुशी देना उसको, प्रशंसा करना उसकी। ओके, आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वर्ड सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली हमारी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक जरूर से जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।